हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सुदेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का 5 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जीके का प्रश्न कैसा रहा और क्या क्या रहा। आगे जिनका भी एग्ज़ाम है 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख या 18 तारीख तक जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि जीके जीएस से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोदी 2024 में तीसरी बार पीएम पद की शपथ कब ली थी? 2024 में मोदी जो है वो तीसरी बार पीएम बने हैं, तो उनकी वो जो है शपथ कब लिए थे? तो 9 जून 1924 को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली थी? आंध्र प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री भी कौन है? चंद्रबाबू नायडू। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है? भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता? 6.4%। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यूपी में किस विषय की पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए वहाँ पे स्पेशल छात्रवृत्ति की योजना की गई है यूपी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे सूर्य का प्रकाश किस वर्णक के जरिए ग्रहण करते हैं? अब पौधा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को किस वर्णक के जरिए ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बदायूनी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अब आपको पता है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, यानी किस आर्टिकल के तहत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 315 या अनुच्छेद 315। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024-25 में या 24 में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान में जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के एक संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक है, मतलब एक क्या है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम लोग डीपीएसपी शॉर्ट में बोलते हैं, जो पार्ट 4 में है। ठीक है। अभी पार्ट 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 से हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाग 1 क्या है आपका? राज्य और उसके क्षेत्र। दूसरा क्या है आपका? नागरिकता। तीसरा क्या है? मौलिक अधिकार। चौथा क्या है? डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और चौथा ए क्या है? तो आपका है मौलिक कर्तव्य। तो ये 5 आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आगे देखा जाए तो आपका 14 में क्या होता है? आपका 14 में होता है आपका राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है। 15 में आपका होता है क्या? निर्वाचन आयोग। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, सब देख लेना है। भाग 20 में क्या है? संशोधन, संविधान संशोधन है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका स्थित है गुजरात में। ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आता है, अगर आप छोड़ के आते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए एग्जाम को अच्छा से देखें, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है अच्छा से बना पाएंगे उसको अच्छा से पहले बना ले, फिर दोबारा चेक करके दोबारा बनाएं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो पहला आपको पता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं, और
राज्य विधानसभाओं में जो निर्वाचित होते हैं, मतलब जितना भी एमएलए होते हैं और जितना एमपी होते हैं जो चुनाव किए जाते हैं, मतलब इलेक्टेड होते हैं, वह सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? अब चौथी अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो वो राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन, या सीधे आप याद कर सकते हैं राज्यसभा की सीटों की बंटवारा जो है वो चौथी अनुसूची में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? गंगा का मैदान जो है किन दो नदियों के बीच फैला है? तो घग्गर और तीस्ता। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में पुलिकट झील स्थित है? पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। लेकिन अगर पहले का रहता तो वो हो जाता वेस्ट बंगाल, लेकिन अभी गुजरात में। निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? कौन सा द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? अगाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब के कब बीच हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तो इन्हीं बीच में जो है महात्मा गांधी जो है वो सम्मेलन में भाग लिए थे। अगर पहला गोलमेज सम्मेलन पूछा तो कब बोलना है? 1930। दूसरा कब है? 1931। और तीसरा कौन सा है? 1932 में हुआ था। ये 3 आपको डेट याद रखना है, आगे पूछा जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर रहाटाकर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब राष्ट्रपति बनी? पहली महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अभी दूसरे महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो पहला पूछ रहा था वो कब राष्ट्रपति बने थे? 25 जुलाई 2007 को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, फोर्थ स्टेट पद किस से संदर्भित है? फोर्थ स्टेट जो पद है वो किससे संबंधित है? इससे आपका सही उत्तर क्या हो जाता है? प्रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 39वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौते को किस और किस रूप में जाना जाता है या किस और नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? सागा दावा जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? ये आपका सिक्किम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86वां संविधान संशोधन किस अधिनियम के तहत हुआ था? 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह कब हुआ था या किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 2002। इसमें क्या जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 14 साल से नीचे के सभी बच्चों को स्कूल भेजना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, दूसरी 5 ईयर प्लान का उद्देश्य क्या था? दूसरा का क्या था? तो वो बुनियादी एवं पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था दूसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। पहला का क्या था? कृषि क्षेत्र में था। ठीक है, और पहला को ही जो बोलते हैं वो आप बोलते हैं हेरोल्ड डेमर मॉडल जो है वो पहला को बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं? पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और पहला पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से लेके 1956 तक हुआ था, यह भी आपको इम्पोर्टेंट है। और एक आपका जो होता है हॉलीडे प्लान, हॉलीडे प्लान जो होता है वो आपका 1966 से 69 तक जो है आपका हॉलीडे प्लान था। यह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता था, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शर्करा में एल्कोहल मिलने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? मिलाने पर, तो ये होता है आपका किन्वन मेथड से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेग का सूत्र क्या है? यानी कि वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय समय, यानी वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य
अंतिम किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? मुगल साम्राज्य का अंतिम अगर मुगल सम्राट पूछे तो कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बैसाखी त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य होते हैं? तो 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? दोआब। अब फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या होता है या क्या है? वैश्वीकरण का जो है तात्पर्य क्या है? ऐसा क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था एसएससी का। तो इसका डिफिनेशन जो है आपका एलपीजी जो होता है, ये तीनों का बहुत डिफिनेशन देख लेना है। वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य होता है? दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं, समाजों, संस्कृतियों और राजनीतिक प्रणालियों में का जुड़ना या प्रणालियों में जुड़ना। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, आर्थिक सुधार नीति कब लागू हुई थी? आर्थिक सुधार नीति जो है वो कब लागू हुई थी? 24 जुलाई 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस भाग में वर्णित है? ये क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर आपको एक्सप्लेन करके बताए थे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ए, ये 4, 5 से ही बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था, आपका भी आगे आ सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर रीट जारी करता है? अब किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर रीट जारी करता है? तो रीट जारी करने का आर्टिकल जो है आपका एक 32 होता है जो कि आपका सर्वोच्च न्यायालय का होता है, और दूसरा जो होता है उच्च न्यायालय का वो होता है आपका 226 अनुच्छेद। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछा तो आर्टिकल 32, अगर हाईकोर्ट पूछा या उच्च न्यायालय पूछा तब का आर्टिकल 226। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के तहत चली गई? अब किस अधिनियम के चलते भारत ब्रिटिश सरकार जो चली गई थी 1857 के विद्रोह के बाद? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं अभी? तो टोटल 8 है। कहीं कहीं आपको 9 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 नृत्य जो है वो न्यू एड होने का, लेकिन वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ, तभी 8 ही आपको मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? शक्ति अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच हो रहा है या हुआ है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस। शक्ति अभ्यास जो हमेशा है वो फ्रांस और भारत के बीच ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता में। 1862 ईस्वी में जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आपका कांस्टेबल का अगर एग्जाम आपका अगर आगे बाकी है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आगे एसएससी बैंकिंग अगर तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसएससी और बैंकिंग से संबंधित आपको क्वेश्चन हमेशा दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।